नमस्कार दोस्तों, अनिल फिटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं कटिंग सेट के बारे में, कटिंग टाइप के बारे में, जो आप लोग को कुछ बताएंगे, कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा हम अंत तक ले देखिए हमारे वीडियो को, तभी आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग को इसमें पूरा जानकारी मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले। ऑक्सीजन सिलेंडर पे ये गेज रेगुलेटर जब फिटअप करते हैं तो क्या करते हैं, सिलेंडर खोल देते हैं। लेकिन सिलेंडर खोलने से पहले ये रेगुलेटर बिल्कुल लूज होना चाहिए, ठीक है। अगर ये लूज नहीं होगा, आपने एकदम जैसे ही आपने प्रेशर दिया, ऑक्सीजन का प्रेशर गेजेस में आया, तो ये आपकी जो कि रेगुलेटर है ये खराब हो जाएगा। ये डायरेक्ट हो जाएगी गेज, जिसे कहते हैं गेज जो कि वो डायरेक्ट हो गई है। क्यों डायरेक्ट हुई है? क्योंकि हमारी अपनी गलती थी। क्या करना है, जैसे गेज को सेट कर ऊपर फिटअप करना है, फिटअप करने के बाद इससे पहले लूज करना है, उसके बाद सिलेंडर की मदद से आपने सिलेंडर खोलना है, ठीक है। फिर मतलूबा थिकनेस और नोजल साइज के मुताबिक आपने यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, इस तरह क्लॉकवाइज, तो ये क्या, यहाँ से जो प्रेशर है सिलेंडर से, यहाँ प्रेशर जो है कि यहाँ से होता हुआ आपकी कटिंग टार्च में आ जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस कटिंग पर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पर। एचसी फ्यूल गैस कटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के साथ फ्यूल गैस का इस्तेमाल करते हुए कटिंग का प्रोसेस मुकम्मल किया जाता है। देखिए, अब ऑक्सीजन के साथ ना फ्यूल गैस इस्तेमाल की जाती है, यहाँ तो वो एलपीजी होगी या फिर वो डीए गैस होगी। देखिए, ऑक्सीजन में से इन दोनों गैसों में से कोई ये गैस इस्तेमाल करेंगे तो हमारा गैस कटिंग का प्रोसेस मुकम्मल होगा, ठीक है। इसके बाद मैं अब आपको ना जो कि कटिंग टार्च है, इसके जो पूरा मुकम्मल प्रोसेस है, इसके मैं आपको पार्ट्स बताता हूँ, फिर इसकी मज़ीद इसकी तफसील की तरफ चलते हैं। देखें, इसे कहते हैं कटिंग टार्च, ये जो आपको नज़र आ रही है। मैं इसके मेन पार्ट्स भी बताऊँगा बाद में, पहले आप इसके जो पार्ट्स है वो देख लें। कटिंग टार्च हो गई, इसे कहते हैं हॉज पाइप, ये है फ्लैश बैक अरेस्टर, ठीक हो गया। ये क्या है, ये एलपीजी का जो कि रेगुलेटर है, और ये है ऑक्सीजन रेगुलेटर, ठीक हो गया। और ये है टिप क्लीनर, ये देखें, ये है टिप क्लीनर और ये है टिप या नोजल इसे कहते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब कटिंग करते हैं तो जो ये वेन्स हैं तो इनमें जो कि स्लैग आ जाता है, ठीक है। उसे साफ करने के लिए, टिप को क्लीन करने के लिए, ये देखें कि इसकी मदद से, टिप क्लीनर की मदद से इसे साफ किया जाता है और फिर दोबारा इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। टिप क्लीनर का ये काम है। देखें, ये है टिप नोजल इसे कहते हैं। इसका इंतखाब जो मेटल की थिकनेस है उसके मुताबिक किया जाता है, ठीक है। ये देखें, कोई भी टिप होगी ना, नोजल होगी, उसके ऊपर उसका साइज भी दर्ज होता है, ठीक हो गया। और इसे कहते हैं हॉज पाइप, तो मैंने आपको बताया है। अब थोड़ी सी इसकी ना तफसील की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये है सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, ऑक्सीजन के सिलेंडर को खोलने और बंद करने के लिए। अब देखें कि यहाँ पे ये तो मुकम्मल मैंने कह दिया कटिंग टार्च है, ठीक है। अब ये क्या, इसे कहते हैं लीवर, लीवर को दबाएंगे तो प्रेशर बनेगा, ठीक है। ये क्या है, ये है ऑक्सीजन का वाल्व ब्लू कलर का, और ये है एलपीजी का या जिसे हम प्रोपीन कहते हैं उसका वाल्व है। ये है नोजल, ये है मिक्सिंग हेड, और ये है ट्यूब्स। क्या है, इसमें से क्या है, ऑक्सीजन जाती है और इसमें से प्रोपीन जाती है, और यहाँ पे दोनों मिक्स होती हैं। जब हम प्रेशर देते हैं तो प्रेशर से फिर, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, ये देखिए, ये आपको दरमियान में होल नज़र आ रहा है, दरमियान में एक होल नज़र आ रहा है। क्या है, जब हम प्रेशर देंगे ना लीवर को जैसे ही यहाँ से प्रेशर देंगे, दबाएंगे, तो क्या होगी, ये वाला सुराख है जो, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी और कटिंग का प्रोसेस मुकम्मल होगा। और जो होज पाइप है ना, जो ऑक्सीजन का होज पाइप है वो ब्लू कलर का होता है, और जो एलपीजी का जो होज पाइप है वो होता है रेड कलर का। और देखें कि इसको जो ना, ये देखें ऊपर ना कट लगा हुआ है, इसके ऊपर ये कट लगा हुआ है, इसके ऊपर कट नहीं लगा हुआ। ये इसलिए जब हम इसे टाइट करेंगे ना ऑक्सीजन के, ये क्लॉकवाइज टाइट होगा। और जो प्रोपीन का या जिसे हम एलपीजी का हम कहते हैं, ये फ्लैश बैक अरेस्टर, ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट होगा। अगर आपके सामने ये दोनों खोल के रख दिए जाएं और आपको कहें कि ये टाइट करें, किस तरह होगी, आपने देखना जो ऑक्सीजन का है वो क्लॉकवाइज टाइट होगा, और जो प्रोपीन का है या एलपीजी का है वो एंटी क्लॉकवाइज उल्टे हाथ की तरफ वो टाइट होगा। ये बहुत खास चीज़ है। अक्सर यहाँ पे बैठे रहते हैं कि उनसे ये एडजस्ट नहीं हो रहा होता, टाइट नहीं हो रहा होता।
तो अब हम इसे गैस कटे मुकम्मल इसे कटिंग करके भी देखते हैं, रेगुलेटर को सिलेंडर पे भी सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको इसके सेफ्टी मेजर्स बता दूं। इसको चलाने के लिए कौन सी चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप ऑक्सीजन रेगुलेटर ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, लगाने के बाद आपने ये जो LPG का रेगुलेटर, अच्छा, इसे लगाने के बाद ना आपने क्या करना है कि सारे कनेक्शन चेक करने हैं। चेक बिल्कुल करने के बाद आपने हॉज पाइप को देखना है कहीं से लीक तो नहीं, कोई जोड़ तो नहीं यहाँ से लीकेज कर रहा। जुबली क्लैंप अगर ख़राब है तो उसे टाइट करना है। अपने फ्लैशबैक रेसिस्टर चेक करने हैं। नोजल को चेक करना है कि बिल्कुल साफ़ है कि नहीं साफ़, ठीक है। उसके बाद आपने नोजल का इंतखाब करना है। जितनी थिकनेस की आपने मेटल कटिंग करनी है उसकी थिकनेस के मुताबिक ही आपने नोजल का इंतखाब करना है। उसी के मुताबिक आपने ये देखेंगे, ये ऑक्सीजन गेज है, इसके ऊपर 2 रेगुलेटर है, इसके ऊपर 2 गेजेस लगी हुई हैं, ठीक है। एक गेज आपको बताएगी सिलेंडर का प्रेशर, दूसरी गेज आपको ये बताएगी कि मतलूबा थिकनेस के मुताबिक आपने इस रेगुलेटर की मदद से प्रेशर को सेट करना है, ठीक है। एक गेज बताएगी आपको, ये वाली गेज बताएगी आपको ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसका प्रेशर बताएगी। जैसे ही आप क्लॉकवाइज इसे टाइट करते जाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप टाइट करते जाएंगे वैसे यहाँ पे प्रेशर की जो सुई है, गेज है, ये अप होती जाएगी। और अक्सर 90% गलती क्या करते हैं, जब सिलेंडर पे ऑक्सीजन सिलेंडर पे ये गेज रेगुलेटर जब फिटअप करते हैं तो क्या करते हैं, सिलेंडर खोल देते हैं। लेकिन सिलेंडर खोलने से पहले ये रेगुलेटर बिल्कुल लूज होना चाहिए, ठीक है। अगर ये लूज नहीं होगा, आपने एकदम जैसे ही आपने प्रेशर दिया, ऑक्सीजन का प्रेशर गेजेस में आया, तो ये आपकी जो कि रेगुलेटर है ये ख़राब हो जाएगा। ये डायरेक्ट हो जाएगी गेज, जिसे कहते हैं कि गेज जो कि वो डायरेक्ट हो गई है। क्यों डायरेक्ट हुई है? क्योंकि हमारी अपनी गलती थी। क्या करना है, जैसे गेज को सेट कर ऊपर फिटअप करना है, फिटअप करने के बाद इससे पहले लूज करना है, उसके बाद सिलेंडर की मदद से आपने सिलेंडर खोलना है, ठीक है। फिर मतलूबा थिकनेस और नोजल साइज के मुताबिक आपने यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, इस तरह क्लॉकवाइज, तो ये क्या, यहाँ से जो प्रेशर है सिलेंडर से, यहाँ प्रेशर जो है कि यहाँ से होता हुआ आपकी कटिंग टार्च में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या, जहाँ पे आपने कटिंग करनी है, जहाँ पे आपने कटिंग करनी है, जो वर्किंग एरिया है आपका सिलेंडर, वहाँ से जो कि कम से कम 15 से 20 फीट डिस्टेंस होना चाहिए। और जो वर्किंग एरिया उसमें कोई ऑयल ग्रीस या कोई कपड़ा, किसी किस्म की कोई चीज़ ना हो जहाँ से आग लगने का खदशा हो, कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद जहाँ पे जिस मेटल की आपने कटिंग करनी है वहाँ पे मार्किंग बिल्कुल वाजिया होनी चाहिए, नहीं तो सेंटर पंच लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने खोलनी है LPG गैस, या जिसे फान गैस कहते हैं, ये गैस खोलनी है। क्या करना है, यहाँ पे गैस आएगी, आपने लेटर की मदद से इसे जला लेना है। और खोलनी कितनी है, जैसे हम घर में सिलेंडर, जैसे हम आग का सिलेंडर चलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, उतनी खोलनी है बिल्कुल, ठीक है। उतनी खोलने के बाद आपने ऑक्सीजन खोलनी है, फिर आपने फ्लेम बनाना है, ठीक हो गया। और एक और बात कि जब ये सिलेंडर ख़त्म होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया, जो नीला शोला है ना ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और क्या ज़्यादा आग जैसे नहीं रफ निकल रही होती, इस तरह हो जाएगी, प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने फ्लेम बनाना है, फ्लेम बनाने के बाद हमने प्री हीटिंग करनी है, उस मेटल को गर्म करना है। गर्म करने के बाद हमने क्या करना है कि कटिंग शुरू करनी। मजीद मैं आपको कटिंग करना बताता हूँ कि कटिंग किस तरह करनी है और हाथों को किस तरह रखना है। और ये ख़ास तौर पे कि आपने जो 90 डिग्री यहाँ पे, ये जो नोजल की डिग्री है ना, देखे ना, ये 90 डिग्री और ये बिल्कुल लेवल में आपका हाथ होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री में हो और हाथ आपका बिल्कुल ऐसे नहीं हो। अक्सर आगे से ऐसे रख लेते हैं या ऐसे, ये गलत है कि हाथ बिल्कुल आपका 90 डिग्री में ये नोजल को रखे, ये टार्च को, कि टार्च बिल्कुल 90 डिग्री में हो। ये जो हो गया ना, ये नोजल है, ये बिल्कुल 90 डिग्री में होनी चाहिए। और यहाँ से ये 180 डिग्री बिल्कुल बने, कि बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं हो। ऐसे होगी तो क्या कि जो आपकी कटिंग करेंगे ना मेटल को, जैसे बेवल लगती है तिरछा, वो तिरछा हो जाएगी। और नंबर 2, ड्रैग लेने ज़्यादा बनेगी, कट ज़्यादा बनेगी, ठीक हो गया। इसके बाद ये है कि आपने जहाँ पे काम करना है वहाँ पे आपने सेफ्टी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो कटिंग का प्रोसेस मुकम्मल करना है। और आपने सिलेंडर के पास रखनी है। अब हम ऑक्सीजन रेगुलेटर को सिलेंडर पे लगा के और LPG रेगुलेटर को जो फान गैस का सिलेंडर है उसके ऊपर लगा कर फिटिंग करने के बाद गैस कटिंग का प्रोसेस आज काम अमली तौर पे करके भी देखेंगे, ठीक है। ये कोई मुश्किल नहीं है।
इसके बाद मैं आपको इसका चार्ट भी नोट करवा देता हूं कि जैसे अगर 6 मिलीमीटर की प्लेट की थिकनेस करनी है, थिकनेस है 6 मिलीमीटर, उसकी कटिंग करनी है, उसके लिए जो टिप यूज होगी वो होगी 1/32 की, और ऑक्सीजन का प्रेशर रखेंगे 22 psi। अगर आपने 12 मिलीमीटर की प्लेट की थिकनेस की कटिंग करनी है, 364 की टिप इस्तेमाल होगी नोजल, और 34 psi क्या ऑक्सीजन का प्रेशर होगा। अगर आपने 25 मिलीमीटर यहाँ 50 मिलीमीटर की प्लेट की थिकनेस करनी है तो नोजल 1/16 की इस्तेमाल होगी, और जो ऑक्सीजन का प्रेशर होगा वो 48 psi होगा। और अगर आपने 75 मिलीमीटर की प्लेट की थिकनेस की कटिंग करनी है, उसके लिए भी जो नोजल है वो 1/16 की इस्तेमाल होगी, लेकिन जो उसका प्रेशर है वो 58 psi होगा। मजीद जैसे कि 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर की प्लेट की कटिंग करनी हो तो उसके लिए मैं आपको नोट करवा दूंगा इनके मजीद कि नोजल साइज क्या है, प्लेट की थिकनेस के मुताबिक, और ऑक्सीजन का प्रेशर क्या रखना है। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा रख लेंगे ना तो क्या होगा उससे कि मेटल कि आपकी जो कटिंग है ना वो ठीक नहीं होगी। ठीक है, अमली तौर पे करके भी देख लेंगे कि अगर प्रेशर ज्यादा रखते हैं तो क्या होगा, अगर प्रेशर बिल्कुल ठीक रखेंगे तो कटिंग में क्या फर्क आएगा। चलें अब हम इसे सिलेंडर पे फिट करके देखते हैं। नजर आ रहा है ये है ऑक्सीजन का सिलेंडर। क्या किया हमने, ऑक्सीजन जो रेगुलेटर है ये हमने सिलेंडर पे फिट कर दिया। अब देखें इसके ऊपर 2 गेज लगी हुई है। ठीक है, एक गेज हमें ये बताएगी कि सिलेंडर में कितना प्रेशर है, दूसरी गेज हमें ये बताएगी कि जो रिक्वायर्ड प्रेशर हम मतलूबा थिकनेस और नोजल के हिसाब से हम सेट करेंगे, दूसरी गेज पे हम वो देखेंगे। ठीक है, ये है सिलेंडर की। अब सिलेंडर की मदद से हम सिलेंडर को खोलेंगे, लेकिन सिलेंडर खोलने से पहले हमने मुतमिन हो जाना है कि ये जो रेगुलेटर है ये बिल्कुल लूज है, पहले इसकी तसल्ली करनी है, उसके बाद हमने ऑक्सीजन सिलेंडर खोलना है। ठीक है, अब देखिए सिलेंडर की जहाँ पे लगनी, जहाँ से सिलेंडर ओपन होना है, यहाँ पे भी एरो का निशान बना हुआ है। ठीक है, एरो का निशान बना हुआ है, तीर का निशान ये बताएगा सिलेंडर किस तरफ खुलेगा। ठीक है, अब ये सिलेंडर रखे है, इसकी मदद से हम इसे खोलते हैं। ये देखिए अब क्या है, इसे ये सिलेंडर खुल गया, बस इतना ही खोलना, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब क्या है, मतलूबा थिकनेस के मुताबिक क्या करेंगे, हम इसे सेट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेशर को। ठीक है, अब हमें 6 मिलीमीटर की अगर प्लेट काटनी है तो कितना 22 psi प्रेशर होना चाहिए, और 1/32 की नोजल इस्तेमाल करेंगे जो टिप होगी। अब ऑक्सीजन प्रेशर सेट करने के बाद क्या करेंगे, हम एलपीजी के सिलेंडर का जो कि वहां से हम फान को सेट करेंगे। ठीक है, चले वो करते हैं। ये देखें, अब ये जो है कि ये फान का सिलेंडर है। ठीक है, जो हम आम घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, वही गैस है। ठीक है, अब इसको किस तरह जब हम क्लॉक वाइज घुमाएंगे ना तो ये क्या टाइट होगी, इसके अंदर एक टिप होती है जो नीचे लगेगी सिलेंडर के साथ, और क्या गैस आना शुरू हो जाएगी। और इसका प्रेशर इतना रखना, देखें मैं ऐसे क्लॉक वाइज घुमा रहा हूँ इस तरह, ये आपने याद रखना है। जब हमने ज्यादा करनी है ना तो हमने इसे क्लॉक वाइज घुमाना। और ये वाल्व कौन सा है, ये है एलपीजी का फान के सिलेंडर के लिए। ठीक है, बिल्कुल मामूली सी यहाँ से आपने गैस सेट करनी है। ठीक है, जितना चूल्हे में आप देखेंगे। अब हम इसे कटिंग करके देखते हैं। अब देखें कि पहले हमने जो कि फान गैस एलपीजी गैस खोली, शोला जलाया और आग लगाई आपके सामने। अब क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को खोलेंगे और फ्लेम बनाएंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए आपने यहाँ पे तवज्जो रखनी है, ये फ्लेम बनाना सीखना है आप लोगों ने, इस पर तवज्जो रखनी है। फ्लेम बनाने के बाद ऐसे प्रेशर दे के देखना है, अगर इसमें कोई कचरा है तो वो बाहर निकल जाए। ठीक है, अब क्या है कि जब कटिंग करनी है ना तो आपकी नोजल जो बिल्कुल 90 डिग्री में होनी चाहिए। पहले हम प्री हीटिंग करेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है, जब सिलेंडर बंद करना है ना टार्च को, पहले क्या करेंगे, हम एलपीजी ये वाला वाल बंद करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाल बंद किया, उसके बाद हम ऑक्सीजन का वाल बंद करेंगे।
ठीक है। अगर आपने काम खत्म कर दिया तो फिर क्या करेंगे, हम रेगुलेटर ऑक्सीजन का भी लूज कर देंगे और फैन का भी लूज कर देंगे। ठीक है। अब इसमें जो चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे तफसीली तौर पे दोबारा पूछ सकते हैं। क्या करेंगे, पहले फैन बंद करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन बंद करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, ये वीडियो हमारा कटिंग टॉर्च के नोजल के ऊपर है। दोस्तों, अगर आप वेल्डर कटर हैं किसी प्लांट में, इंडस्ट्रीज में, या फिर आप कोई टेक्निकल पर्सन हैं, इंजीनियर है या फिटर हैं, तो आपको कटिंग टॉर्च के बारे में मालूम होना चाहिए। अलग अलग साइज के कटिंग टॉर्च अलग अलग थिकनेस के एमएस प्लेट यानी माइल्ड स्टील प्लेट लोहे को काटने के लिए यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं आपको कि आपको कौन से थिकनेस तक के प्लेट के लिए कौन से साइज का कटिंग नोजल का इस्तेमाल करना है। इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा, ऑक्सीजन का प्रेशर भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो ये नोजल टाइप ए साइज है और इसका थिकनेस जो हम काट सकते हैं एमएम में वो दिया हुआ है, प्लस जो ऑक्सीजन का प्रेशर है और एसिटिलीन गैस यूज करते हैं उसका प्रेशर तो आपको मालूम ही होगा। तो चलिए सबसे पहले 0.79 mm यानी 1/32 इंच का जो नोजल है वो 3 से 5 mm की शीट को, मेटल को काट सकता है, जबकि ऑक्सीजन का वर्किंग प्रेशर जो है 1.5 होना चाहिए। वैसे ही 1.19 mm का नोजल यानी कि 3/64 का इंच का नोजल 6 से 9 mm का थिकनेस का मेटल शीट को काट सकता है और 3 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑक्सीजन का प्रेशर होना चाहिए। वैसे ही 1.59 mm का यानी कि 1/16 इंच का नोजल जो है वो 19 से लेकर के 75 mm तक की शीट मेटल को काट सकता है, जबकि प्रेशर होना चाहिए ऑक्सीजन का 4 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1.59 mm यानी 1/16 इंच यानी कि सेम उसी साइज का नोजल हो वो 75 से 100 mm तक के मेटल को काट सकता है, लेकिन ऑक्सीजन का प्रेशर जो है यहाँ पर 5 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। 1.98 mm यानी कि 5/64 इंच का जो नोजल है उससे 100 से 150 mm तक के मेटल को काटा जा सकता है, थिकनेस के मेटल को, और ऑक्सीजन प्रेशर का जो है वो 6 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। वैसे 2.38 mm का नोजल यानी कि 3/32 इंच के नोजल से 150 से 200 mm तक के मेटल थिकनेस को काटा जा सकता है और उसका ऑक्सीजन प्रेशर 7.5 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। 2.78 mm यानी कि 7/64 इंच का जो आपका नोजल है वो 200 से 250 mm तक के मेटल को काट सकता है, यानी कि जो चौड़ाई है 200 mm से 250 mm तक थिकनेस वाले मेटल को काट सकता है। ऑक्सीजन का प्रेशर 8 kg होना चाहिए। वैसे ही 3.17 mm यानी कि 1/8 इंच का जो नोजल है वो 250 से 300 mm तक के मेटल को काट सकता है, इतने थिकनेस के मेटल को काट सकता है, और ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पर 8 kg होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।